सद्गुरु का पार्ट है और धर्मराज का पार्ट है, दोनों में समानता क्या है? राज को युधिष्ठिर से क्यों जोड़ा जाता है? कोई तो कारण क्योंकि होगा ना। वो युद्ध में स्थिर रहता है ना, कभी इधर उधर नहीं होता है। तो जब भी हम लोग पांडव को देखते हैं या कोई भी चरित्र की व्याख्या समझते हैं ना, तो उसको आत्मा के स्तर पे देखा करिए। मन बुद्धि के जो स्तर होते हैं उन पे देखा जाता है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें युद्ध में स्थिर हो जाते हैं। तो जब युद्ध में कब स्थिर होगा? जो जितनी भी धर्म मतलब धारणाएं, परंतु मुख्य रूप से कौन से धर्म है दुनिया में? सबसे मुख्य कौन सा धर्म है? 8-9 धर्म जो मुख्य बताए जाते हैं वो मुख्य धर्म है। तो वो तो धर्म जो है उनके राज को मालूम चल जाए, जो उनका राज है ना। कामना है तो कामना क्यों आती है, क्रोध है तो क्यों आता है। ये वाला जो धर्म है वो अपने जो वृक्ष होता है, बीज का जो वृक्ष होता है, झाड़ होता है, वो क्यों पैदा हो जाते हैं, तो उसका जो कारण होता है वो सारे राज मालूम चलने लग जाते हैं। देखना आ जाता है कि बीज से कैसे वृक्ष निकलता है और जो वृक्ष फैला है उसको कैसे समेटा जा सकता है। तो जैसे जैसे पूरे राज जान जाते हैं तो वो जो स्थिति बनती है उस स्थिति में ही युद्ध में स्थिर हो जाते हैं। तो वो युधिष्ठिर नाम दिया है, इसीलिए उसको धर्मराज। राजा राजा कौन होता है? जो अपने राज्य के पूरे ही राज को जानता हो, वरना वो राजा कैसे होगा? कोई मान लीजिए कंपनी है या कोई परिवार ही ले लेते हैं, उसका मुखिया को उसके सारे राज ही ना पता हो, कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता है, तो क्या कभी भी ऐसा संभव है कि वो राजा बनने योग्य है या मुखिया उसको कोई स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा उसको। नहीं करेगा। हाँ, तो उसको राज पता होने चाहिए, किसमें क्या क्षमता है, मैं क्या करवा सकता हूँ। पहले पहले तो अपनी क्षमताएं पता होनी चाहिए, अपने अंदर के गुण दोष धर्म सब पता होने चाहिए, तब कहीं जाकर दूसरों के जानने के हकदार होते हैं। जिसको अपना ही नहीं पता हो तो कैसे दूसरों को पता करेगा। तो धर्म मतलब धर्म का राज, इसलिए बोला धर्म राज। और फिर इस पार्ट को हम सदगुरु के पार्ट से जोड़ते हैं, क्योंकि सत्य जो होता है वो कैसा होता है? अविनाशी होता है। जो चारों ही सीन्स में अविनाशी सत्य है वही सत्य को धारण करने वाला ही गुरु मतलब गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने वो सत्य को समझा है। जिसने सत्य को बुद्धि में धारण किया है वो उस सत्य के आधार पर दूसरों को भी गाइड करेगा। जब जब जो सत्य है, सत्य गुरु माने सत्य जब गुरु बन जाता है। सत्य गुरु कब बनेगा? जब उस शाश्वत सत्य के आधार पर जब पार्टिकुलर सत्य की पहचान हो जाती, तब सत्य गुरु आगे हो जाता है। सत्य गुरु महावाक्यों में बोला है, सत्य गुरु है परम ब्रह्म, यानी कि मूल भावना में स्थिरता आ गई, वो स्थिर हो गया, वो सत्य गुरु हो गया, वो गाइड करने लगता है। तो उसके आधार पे क्या होता है, सारी फिर एक एक करके भावना स्थिर हो जाती, तो अब पर्टिकुलर सत्य भी पता चल जाता है। तो अब सारा जो वृक्ष है, झाड़, वो क्लियर होने लगता है। तो सारी धारणाओं के राज भी पता चल जाते हैं। तो ये दोनों सतगुरु और वो है दोनों उसकी बात। महालक्ष्मी रूप क्या है, तो दोनों प्रकृति की बात है। एक परा प्रकृति सतगुरु परम ब्रह्म बनती है, और वो है धर्मराज युधिष्ठिर बोला है, ये अपरा प्रकृति की बात है। तो दोनों में स्वभाव संस्कार में मेल हो जाता है ना, तो वो स्थिरता आ जाती। कैसे भावना स्थिर हो गई तो उसके आधार पे कैसा भी युद्ध है, मानसिक युद्ध, उसमें विजय हो जाती, स्थिरता आ जाती है। समानता में ये भी कह सकते हैं, जैसे सत्य गुरु है, गुरु माने भारी, और भारी चीज स्थिर होती, भारीपन आ जाता है तो स्थिरता आ गई ना, हिले डुलेगी नहीं। हल्की अधजल गगरी छलकत जाए, जो खाली होती है वो छलकती है, तो वो स्थिरता। तो मूल भाव जब स्थिर हो गया तो वो सत्य गुरु है, सत्य सत्य गुरु बनकर गाइड करने लगा। और फिर धर्मराज, धर्मराज में भी क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर बताया है। यहाँ पर भी जो है धर्म युद्ध जो हो रहा है, मानसिक युद्ध, उसमें स्थिरता आ जाती है उसी सत्य के आधार पे ही। जब राज पता चल जाते हैं धारणाओं के, तो फिर क्या होता है, हिलते नहीं है, स्थिरता आ जाती है। तो यही तो समानता है। अगला प्रश्न था राम, राम कौन है और धनुष क्या है? होता है ना, राम के बाण जो हैं वो कभी चूकते नहीं है। तो राम कौन है और धनुष क्या है? ठीक है, देखिए धनुष तो सभी को पता है। वास्तव में धनुष सीखा जो जाता है वो एक कला होती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धनुष उठाया किसी ने और सीख लिया। इसीलिए राम और धनुष का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है।
क्योंकि राम का जो धनुष था वो कोई कॉमन धनुष नहीं था, वो किसका धनुष था? शास्त्रों में बात आती है, दधीच का हाँ, दधीच की हड्डियों से बना था, हाँ। सही है। तो शिव का धनुष है वो, ये ध्यान रखिएगा। शिव मतलब अखूट सत्य है, परंतु उसको रमण करके यदि बुद्धि में सही रूप से एक्सेप्ट नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, धारण नहीं हुआ, क्योंकि उसमें योग की बहुत आवश्यकता है। शिव बाबा से योग निरंतर चाहिए। यदि योग नहीं हुआ तो वो धनुष राम के हाथ में शोभायमान नहीं होगा, उठा ही नहीं पाएगा। धनुष को क्या करता है, तो उठाया जाता है। उठाना मतलब उसको कम से कम चलाने के लिए तैयार कर लेना। हमें पता चल गया हम आत्मा है, रोज रट रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन उसको उठा हाथ धारण नहीं किया चलाने के लिए, अर्थात उसके आधार पे तीर चलाना है। तीर ऐसे ही फेंका जाएगा तो क्या चल जाएगा? तीर किस में लगाते हैं? धनुष में। धनुष में लगाएंगे, फिर डायरेक्शन, दिशा सेट करी जाती है किधर डालना है। ये एक प्रैक्टिस है, जिसको मुरली में बोला है प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा। रम्यते योगिनो, जो रमण बुद्धि में जो पॉइंट्स है महावाक्य, उनके जो अर्थ हैं, उसमें योग अर्थात उनसे जुड़ा रहे बुद्धि। 1-2 मिनट के लिए नहीं, 24 घंटे निरंतरता रहती है उसमें। तो वो धनुष और वो जो तीर है वो उस पास में होगा, तो उसकी जो मारने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता जो है बनी रहती है। कहीं मारा, कहीं चूक गए, कहीं 10-15 दिन के लिए रख दिया उसको कोने में, तो फिर धनुष उठाएंगे तो उठ पाएगा हाथ से? हुँ? उत्तर दीजिए। धनुष कौन उठा नहीं। सकता है? राम केवल राम। एक ही व्यक्ति, राम उठा हाँ, सकता है वो ही व्यक्तित्व है जिसको रमण करने की जो व्यक्तित्व है, वो स्थिति है, वो व्यक्तित्व है जिसको राम बताया, केवल वो ही उठा पाएगा। बाकी वो बीच में कोई और बन जाएगा तो नहीं उठा पाएगा। ये मुख्य बात है समझने की, क्योंकि वो धनुष किसी कॉमन मैन का नहीं है, वो शाश्वत सत्य का धनुष है। वो उसके आधार पे तीर चलाने हैं। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ चूक होती है हम लोगों से, इसीलिए उस बाढ़ को अचूक बोलते हैं। वो सही डायरेक्शन में और सही बात करेगा और बिल्कुल सही जाके मारेगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कभी कभी हम लोग जब ड्रामे के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, तब भी जो है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस तो हमेशा ही करनी है। हर काम करते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो जब रोल करते हैं तो अगर प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तो क्या चूक होती है, देखिए। चलिए धनुष तो चलिए हमने मान लिया कि हमारे पास धनुष है, मान लेते हैं वो, क्योंकि वो तो राम के पास ही होता है, होता कुछ नहीं है। क्योंकि राम का व्यक्तित्व तो नहीं होगा, अपने ही ड्रामे के अंदर के व्यक्तित्व के अंदर जैसे ही आ जाते हैं तो वो राम खो जाता है, राम नहीं काम करता। परंतु समझते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे पास बड़े ज्ञान के तीर हैं, तो चलाते हैं, दूसरों के ऊपर चलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, परंतु वो सटीक जगह नहीं पहुंच सकता, पहली बात। दूसरी बात, हमें हमेशा एक बात सिखाई जाती है कि जो भारतवासी होते हैं वो अटैक नहीं करते, वो स्वयं की रक्षा करते हैं। आत्मरक्षा के लिए ही, मात्र आत्मरक्षा के लिए वो किसी पर तीर चलाते हैं। ये जो धनुष की कला है ना, वो आत्मरक्षा के लिए चलाया जाता है। अब आध्यात्म में आत्मरक्षा क्या है ये पहले समझते हैं। आत्मा मतलब मन बुद्धि। तो मन बुद्धि हमारी कोई कॉमन मन नहीं है, कॉमन बुद्धि नहीं है। मन कौन सा है? ऊर्ध्वमुखी मन है, ऊर्ध्वमुखी बना रहे। बुद्धि वही बुद्धि जुड़ी रहे जो परम सत्य वाली बुद्धि है, वो सत्य हमारी उसमें मन जुटा रहे, वो योग लगा रहे। तो फिर क्या होता है? तो जब ये योग जुटा रहता है तो हम, हमारे आत्मा, आत्मा मतलब वो स्थिति की रक्षा करनी होती है। यदि हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम कितने भी तीर चला रहे होंगे, वो हमारे आत्मा की रक्षा नहीं होती है, देह की रक्षा हो जाती है। करते हैं हम लोग ऐसे, जब हम रोल प्ले करते हैं ना। अब मान लीजिए कोई पिता है, तो पिता के रोल को बचाने के चक्कर में आत्मा का रोल को कूड़े में डाल देता है, वो गया कोने में। वो किसकी रक्षा करने लगेगा? अपने पिता होने की रक्षा करने लग जाता है। तो ऐसी उदाहरण, आप लोग को ये बात समझ में आ रही ना, ऐसे कैसे होता है? फिर जैसे जब हम रोल प्ले करते हैं तो हम अपने जो मूल व्यक्तित्व होता है, जिसको मुकर्रर रथ कहते हैं, उसको हम बाजू में रख देते हैं। उसकी रक्षा करनी थी, उसकी रक्षा करने क्या लग जाते हैं? अपने रोल की रक्षा। और फिर क्या कहते हैं? बाबा ने बोला सबसे तोड़ निभाना है, तोड़ निभा रहे हैं। गया
सारा ज्ञान चला जाता है। वो ज्ञान नहीं होता, वो तीर नहीं होते हैं। वो जो बुद्धि में तब हम कोई बात रखेंगे ना कि हम आत्मा है, तो वो कभी भी हमारी बुद्धि में सेट नहीं होगा, कितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि वो व्यक्तित्व राम का व्यक्तित्व है। इसमें एक और बात आपने जो बोली ना अभी, कि जैसे अलग से कुछ करना, मतलब अलग से एक्चुअली क्या होता है, अलग से तब हम सोचने लग जाते हैं जब हम मेरापन आ जाता है। मेरा है तो अच्छा ही होगा, मेरा है तो उसको अच्छा ही मिलना चाहिए। ये आ रहा है जितना, वो मेरापन खत्म नहीं होगा, वो मेरापन ही लेके डूब जाता है। अगले जन्म में भी वो मेरापन आ जाएगा, वो मेरा ही लौट के आ जाएगा। अब उसने जितने कुकर्म किए होंगे वो सारे कुकर्म में किसके साथ ऐड हो जाएंगे, किसके हाँ, साथ ऐड हो जाएंगे। मेरे मेरे साथ साथ आना ही गलत हो बस जाता है। ये बात मेरा समझने जहाँ की है, क्योंकि मेरापन वो आया भी, वहां पे हाँ, स्थिति बिगड़ जाती है, बिगड़ कि वो जाती है। मेरी आत्मा, वो एक आत्मा वो भी है, वो भी अपने अच्छे बुरे सब कर्म पुराने लेकर आ रही, संस्कार वंस्कार। अब जब मेरा होता है, जैसे राह में हम चल रहे हैं, ट्रेन में कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र बन गया, उतनी देर में हम उसके अच्छे बुरे सब सोचने लग गए, उतनी देर में हमने उससे बहुत सारे वो बना लिए। अब जो है क्या हुआ, वो जो हमने बना लिया उसके साथ रिश्तेदारी कर ली, वो तो फिर हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो तो हमारे साथ रहेगा। फिर हम शरीर भी छोड़ दिए, लेकिन वो जो लगाव और सब वो तो जिंदा ही रहेगा ना, वो फिर कहीं मिलेगा। अब वो कौन है, क्या है, कितने जन्म के संस्कार लाए, क्या पता है, हमको नहीं पता है। हमें तो सब अपना ही पता है, सिर्फ अपना उससे जोड़ लिया, तो क्या होगा, वो तो उससे मिल गया ना। तो जो ज्ञान, अब ये तो एक बात है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान के तीर की बात हो रही है वो दूसरी है, थोड़ी सी दूसरी है। ज्ञान के तीर दूसरे पे नहीं चलाने होते हैं, अपने लिए ही चलाने होते हैं, अपने लिए स्वीकार करने होते हैं। तो जैसे कोई पॉइंट होता है जो महावाक्य होता है, उसमें हम मिक्सचैरिटी कर देते हैं, उसको साध नहीं पाते हैं, साधना नहीं करते, क्योंकि वो बुद्धि में वो एकदम सेट रहना चाहिए। ये से ये नहीं होना चाहिए, जैसे ये से ये हुआ तो जैसे पेंसिल ऊपर से नीचे गिर जाती थी ना, सधी नहीं है, अगर साधा नहीं होगा तो पेंसिल पकड़े हैं तो साधे हुए हैं, जरा सा चुक गए तो ऊपर से नीचे गिर जाती है। साधना मतलब उस चीज को साधे रहना। तो वो साधना क्या होता है, तीर और जो धनुष होता है, शिव का धनुष और जो तीर है, दोनों साधा रहे, तब वो तीर जहां जाना है वो वहीं जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है वो दिशा की बात पूछेगी, किधर जाना है, किस दिशा में जाना है। तो दिशा क्या होती है, 8 दिशाएं बताई ना, 8 दिग्पाल होते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। तो मुख्य कौन सी दिशा होती है जिससे ईश्वर की प्रत्यक्षता होती है, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। कोण मतलब दृष्टिकोण, दृष्टिकोण वो बना रहना चाहिए जिससे शासन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शासन करने का विधान हमारी बुद्धि से चूके नहीं। उसी दिशा में आपको तीर मारना है, इधर उधर नहीं। ज्ञान के महावाक्यों का क्लैरिफिकेशन भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो एक बात बुद्धि रहे हैं कि वो शासन करने का विधान से ना चूक जाएं, वो ही बना रहे, वो सेट रहे। इसका एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे पुराने जमाने में, अब तो ये बातें नहीं रही हैं, पुराने जमाने में से माँ बाप होते थे, वो अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट किया करते थे, अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल। भले अंदर से चोर होंगे, लेकिन बच्चे को नहीं बताएंगे मैं चोर हूं, उसको हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। और उससे पहले जाएं तो वो ऐसे कर्म ही नहीं करते थे कि हमारे जो संतान हो, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे, तो वो अच्छे से अच्छे कर्म करते थे। और उससे पहले चले जाएं तो माँ बाप ऐसे संकल्प ही नहीं करते थे कि अपने बच्चों की संतान, क्योंकि उन्हें पता था जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी संतान भी उत्पन्न होगी। अब उससे पहले चले जाएं तो सब कुछ मानसिक स्तर पर है। तो मानसिक स्तर पे जैसे बीज रूप आत्माएं अपने अंदर जैसे जैसे जैसा ज्ञान रखेंगे, उसी ज्ञान के आधार पर आगे चलकर संसार में वृक्ष उत्पन्न होता है। ये बहुत समझ की बात है। तो दिशा सही होनी चाहिए, शासन करने का, श्रेष्ठ से शासन करने का विधान नीचे ना जाए, क्योंकि कल हम भी वहीं होंगे जहां आज कोई और खड़ा है। क्योंकि यह है चक्रीय घटना है, ये चक्र है। चक्र में अब जहां पालथी मार के बैठ गए, ये नहीं यहीं बैठना, आगे भी बढ़ना है, कल छोड़ के वहां, फिर वहां छोड़ के वहां। तो जिसने उस चक्र को समझ लिया होगा वो स्वदर्शन चक्र घुमाएगा, पकड़ के थोड़ी अब मैं ये हूं तो यही रहेगा, नहीं। वो दृष्टिकोण बहुत बड़ा, जल्दी से बड़ा दृष्टिकोण कर लेगा, गलती ना होने पाए। कि जैसे जो राम बोला गया, तो निराकार राम की बात है, तो निराकार राम माने अखुट सत्य,
माना कि केवल अगर हमने ऐसे कहा मैं आत्मा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इसके आधार पे इतनी बुद्धि रमण नहीं कर सकती जिसको निराकार राम कहा जाए। अखुट सत्य हमारे लिए तब होगा जब मैं हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, इसकी पहचान हो जाती है। तो मतलब अपना पर्टिकुलर सत्य कि मैं क्या हूँ, तो उसके आधार पे फिर रमण करने वाली स्टेज स्वतः ही बनती है। तो उसके आधार पे फिर जो धनुष होता है, धनुष की एक इस खास बात क्या होती है, धनुष में मोल्डिंग कैपेसिटी होती है। जितनी जितनी मोल्डिंग कैपेसिटी धनुष में अच्छी होती है उतनी ही प्रत्यंचा से दूर तीर जाता है। तो वो मोल्डिंग कैपेसिटी किस आधार पे आती है, जब अपने मैं हूँ, मैं क्या हूँ, इस बात की पहचान हो जाती है, मतलब अपने आत्मा होने का पूरा निश्चय हो जाता है। अब वो रमण करने लगती बुद्धि, मन बुद्धि, तो उसके आधार पे वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। क्योंकि तब वो राम की पहचान किस आधार पे हुई, कमी कमजोरी की भी पहचान हो जाती है। फिर जो जैसे कमी कमजोरी हावी होती है, तो मोल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे वो तीर चलाने की वो आ जाती क्षमता कि अपना जो सत्व है, जिसकी पहचान हो गई है, उसकी रक्षा कर सकें उस तीर के आधार पे। तो किसी और को तीर नहीं मार रहे हैं, अपने ही अंदर की कमी कमजोरी को दूर करने के लिए कि वो हावी ना हो जाए हमारे, मतलब उस सत्य की रक्षा करनी है, ये भावना आ जाती है। तो वो ये इस खास बात है राम के धनुष की, वो मोल्डिंग कैपेसिटी धारण करना। अगला प्रश्न था, अहम बीज प्रदः पिता, अर्थात अहम बीज प्रजापिता के लिए आप लोगों ने क्या समझा है? ये बीच से आप लोगों ने एक बस वो निकाल के दे दिया है, तो इसमें तो पूरा क्लैरिफिकेशन है ना। त्रिमूर्ति की बुक में भी ये बात आती है ना कि मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो जो कह रहा है मैं बीज, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान दे रहा है, मैं बीज बोने वाला हूँ। तो बीज कौन बो सकेगा? जो बीज होगा। और बीज कौन होगा? जिसने बीज को समझ लिया होगा, जान लिया होगा, वही तो बीज होगा। बीज कहने से मैं बीज रूप आत्मा हूँ, ये कहने मात्र से कुछ थोड़ी होता है। बीज से कुछ निकले ना, हम कहेंगे हमने बीज बोया, बोले कहाँ बोया है भाई तुमने? निकल तो कुछ रहा नहीं। अगर बीज बोया होता तो कुछ निकलता जरूर। कुछ नहीं निकल रहा है इसके बाद ये थोड़ी माना जाएगा कि बीज इसमें बोया गया है। तो बीज का मतलब है जो पिता बनने लायक, अर्थात उसके अंदर ज्ञान वीर की जो पुरुषत्व है वो पूरा डेवलप हो जाए, उसको बाप कहेंगे। उसको बीज बोने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। उसको प्रजापिता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रजा को जन्म देने वाला होता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोई ड्रामा बनता है, मूवी बनती है, कोई पिक्चर बनाई जाती है, तो उसमें पहले पहले मुख्य किरदार चुना जाता है कि किस किरदार के आसपास पूरी ड्रामा, पूरी फिल्म होगी। क्योंकि अगर आप पूरी पिक्चर देख ले, उसमें पता ही नहीं चला कि इसमें हीरो कौन है, हीरो पार्ट बजाने वाला कौन है, तो क्या मूवी का कोई तंत्र होगा? कभी सोच के देखिए, कोई तंत्र नहीं होगा। आखिरी तक आप यही सोचते रहेंगे इसमें हीरो पार्ट किसका है। तो कोई कार्य ही जैसे नहीं हुआ, हुआ जैसे नहीं हुआ। भले उसमें लड़ाई हो, फलाना हो, सब कुछ हो, बहुत अच्छे गाने हो, बहुत अच्छे डायलॉग हो, लेकिन हीरो नहीं है उसमें कोई। तो वैसी फिल्म को फिल्म कहेंगे? वो कोई परफेक्ट फिल्म होगी? नहीं। इसी तरह से ये जो षष्टि रूपी ड्रामा है, प्रत्येक बीज का जो अपना अपना ड्रामा है, या कहें उसका जो वृक्ष है, वो उसके बीज के आधार पे ही बनाया गया है। क्योंकि वो ही उसका पिता है, वो ही उसका उस मनुष्य सृष्टि का पिता है। वो वैसे ही मनन चिंतनशील आत्माओं को पैदा करने के लिए वो एक तरह से उसका कारण है, बाप है, बीज है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वो बीज को अपनी पहचान होनी चाहिए। तो ये बात साबित हो गई कि मैं बीज बोने वाला हूँ। सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो ड्रामा होता है ना, वो परफेक्ट किसके आधार पे होगा? अगर हीरो नहीं होगा तो परफेक्ट की डेफिनेशन ही नहीं होगी, परिभाषा ही नहीं होगी। किसके आधार पे परफेक्ट होना चाहिए? परफेक्ट का मतलब होता है एक हमारे पास ऐसी इकाई होनी चाहिए जिसके आधार पे सारी चीजें आसपास घूम रही हों। जैसे मान लीजिए एक चक्की होती है, चक्की में यदि केंद्र ही ना हो, धुरी ना हो, लेकिन बड़ा सा ईंटा रख दीजिए लाकर, क्या उससे कुछ पिसेगा? नहीं। पिसेगा। क्योंकि धुरी के बिना किसी चीज का काम नहीं चल सकता।
धुरी हमेशा चाहिए, बिना धुरी का आपसे कोई पूछेगा भाई आप आध्यात्मिक परिवार में हैं, ये बताइए वहां का मुखिया कौन है, सब यही पूछते हैं। यदि बता दिया जाए भाई शिव बाबा हैं तो ठीक, समझ जाते हैं। मतलब वो जानना चाहेगा हर व्यक्ति कि उसका कोई मुखिया होगा। तो ऐसे ही हर मूवी, हर पिक्चर का, हर ड्रामे का कोई ना कोई मुखिया होता है, जिसके कारण, जिसके पूरे आसपास पूरी मूवी बनी हुई होती है। तो वो मूवी बनाने का कारण है। आसपास के लोग मर जाते हैं मूवी में, इतने लोग काम करते हैं, उन किरदारों का आपको याद रहता है, कितने आए कितने चले जाते हैं, कितने ढेर के ढेर मर जाते हैं, उनके मरने पे दुख होता है क्या? नहीं दुख होता। उनको दुख होता है तो आपको दुख होता है? नहीं दुख होता। लेकिन हीरो को दुख होगा, उसको मारपीट होगी तो आपको अंदर से दुख लगेगा। क्योंकि पूरी जब आप मूवी देख रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, तो वो हीरो के नजरिए से देख रहे होते हैं। आपका ऐसा नजरिया बन जाता है कि मैं ही जैसे कि वो हीरो हूं, मेरे साथ ही अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ही ये घटनाएं घट रही हैं। तो वहां पर क्या होता है, आप जैसे कि मूवी में पार्टधारी बन जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप अपने हीरो पार्ट को देखने लग जाते हैं, तो आप अपने मूल अस्तित्व को पहचानने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिख रहा हूँ। अब तो वो रह ही नहीं गया जो था, वो नहीं हूँ, उससे जो हूँ उस पे जीने लग जाते हैं। क्योंकि आपको पता है मेरे लिए जो आनंद है, मेरे लिए जो सुख है वो उसमें है, इसमें नहीं है। क्योंकि ये मेरा मुख्य किरदार नहीं है। प्रश्न है, बीज रूप आत्माएं भ्रष्टाचार व अंधकार रावण राज्य कैसे फैलाती हैं और कब? देखिए देखिए 76 के लिए बात बोली जाती है कि 10 वर्ष में भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और शिष्टाचारी दुनिया की स्थापना हो जाती है। तो ये जो बात बोली जाती है ना, उसमें ये बात समझने की है कि जब लक्ष्मी और नारायण की हम बात कर रहे हैं, और नारायण मतलब ज्ञान जल में रमण करने वाला व्यक्तित्व है, तो क्या थोड़ा सा कीचड़ वाले जल में भी कर लेगा क्या रमण? नहीं, प्योर ज्ञान जल में ही रमण करेगा वो, प्योर ज्ञान में, जो परम सत्य है। वो अपने लिए उसको हटाएगा नहीं। जब उसको पता चल गया ड्रामा है तो वो ड्रामे के अनुसार ही जिएगा। उसको पता है मैं आत्मा हूं, मेरे किए ही सब कर्म हैं, तो बार बार चूकेगा नहीं, दूसरों को गाली नहीं देगा वो। तो वहां पर क्या होता है, उसको ये पता चल जाता है, जब वो देखता है ना दुनिया में होने वाली घटनाओं को, तो वहां पर देखता है ये भ्रष्टता हो रही है यदि, तो भ्रष्ट का जो भ्रष्टाचार हो रही है वो भ्रष्ट खत्म करना है, तो मुझे श्रेष्ठ क्या निर्माण करना है। तो ये खुद ही देख रहा होगा ना वो, उसके लिए तो भ्रष्ट कुछ होगा, वो भी यदि भ्रष्टाचार करने लग जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए, तो चलो भाई दहेज नहीं लेंगे। अरे मेरे बेटे की शादी कुछ तो मिलना चाहिए, बेटे की शादी है, या उसको नारायण कहेंगे? नहीं। नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। एंगल बदल दिया तुरंत, क्योंकि सधा हुआ नहीं है ज्ञान। साधना होता है ना, साधना, तीर कहीं से कहीं का चला दिया, यार मेरे का शादी थोड़ी बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत में सब कीचड़। बाबा ने क्या बोला है कि बूंद भर भी अगर उसमें मिला दोगे तो सबका सब अमृत सारा जी जहर हो जाता है। तो भ्रष्ट पता होना चाहिए भ्रष्ट क्या है। फिर दूसरी बात है, इसी में प्रश्न में पूछा गया है कि कब फैला, कब तो पता चल गया द्वैतवाद में फैला, लेकिन कैसे फैला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कैसे फैल जाता है ये चीज। तो कैसे का तब आता है जब हम भ्रष्ट को भ्रष्ट समझ के उसको भ्रष्ट स्वीकार कर लेते हैं, खुद नहीं कुछ कभी कभी करने लग जाते हैं। यदि खुद करने लग जा रहे हैं बार बार, तो वो तो क्या कहेंगे, वो नारायण नहीं है, फिर 76 नहीं आया उसके लिए। तो भ्रष्ट का मतलब होता है किस कारण से वो भ्रष्टता आई। बाहर से करने वाले जो भ्रष्ट कर्म होते हैं वो तो मनुष्य आत्माएं बाद में करती हैं, लेकिन पहले क्या चीज भ्रष्ट होती है? बुद्धि। और बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसका भी कारण क्या होता है? विद्वान। इसीलिए आप लोगों ने चित्रों में जब वो व्याख्या लिखी होती है, त्रिमूर्ति के चित्रों में देखिए जो व्याख्या लिखी हुई है, उसमें एक बात लिखी हुई है कि जो भारत के विद्वान आचार्य हैं उन्होंने ही सारी गलती की है। तो अब भारत के विद्वान आचार्य जो होंगे वो अपने आप को पहचान लेंगे, क्योंकि वो भारत में ही रमण कर रहे होंगे, ज्ञान की रोशनी में ही रमण कर रहे होंगे, तो पहचान जाएंगे।
चूक दूसरे ने नहीं किया, सत्य का नाश दूसरे नहीं किया है, सत्य का नाश मेरी मन बुद्धि में ही कहीं हुआ है। क्योंकि विद्वान आचार्य जब गलती करते हैं वही गलती संसार में फैल जाती है। एक जब राजा कोई भ्रष्ट कर्म कर लेता है ना, किसी लड़की को उठा के रख ले अपने घर में, उसका देखा देखी क्या करते हैं, बाकी लोग भी चोरी चोरी वही कर्म करने लग जाते हैं। यदि राजा श्रेष्ठाचारी है तो वो डरते हैं और वो मान भी करते हैं कि वो नहीं कर रहा तो हम कैसे करें, उनके पास एक परफेक्ट मॉडल होता है। तो ये सब चीजें जब हम देखने लग जाते हैं, लेकिन हमें देखने का तभी मिलेगा जब हम उस दृष्टिकोण पे सदा सेट रहेंगे, वरना हम ये देख नहीं पाएंगे। हम भी खुद भ्रष्ट हो जाते हैं, कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि बीज रूप आत्माएं अंत में सतगुरु बन जाएंगी। सतगुरु का पाठ, सूर्यवंशी सतगुरु। आत्माएं, वो जो पॉइंट है उसमें बोला है सूर्यवंशी आत्माएं बोला है। अच्छा, हम्म वो हम सोच रहे थे मतलब कैसे क्या होगा, बता दो जरा इसका। ये यही पॉइंट तो अभी डिस्कस हुआ है ना, धर्मराज और उसका जो पार्ट अभी अंतर क्लियर किया है ना। जिसने सत्य को नहीं पकड़ा होगा, पहचाना नहीं होगा, वो सत्य के आधार पर खुद भी नहीं चल रहा होगा, तो दूसरों का भला क्या गाइड करेगा, कौन सुनेगा उसकी बात। तो सत्य तो पहले, सत्य वो वाला सत्य नहीं, यहाँ पर सत्य सत्य समझ लीजिए, माना खुद जो उस चीज को स्वीकारा होगा। तो वो सूर्यवंशी, तो सूर्यवंश मतलब सूर्य का अंश, अंश से ही वंश बनता है। तो अंश जब तक नहीं होगा सत्य का, परम सत्य का अंश ही नहीं होगा, तो वंश कहाँ से पैदा कर लेंगे, वो पुरुषत्व ही नहीं होगा। स्पष्ट हो रहा है ना ये बात। दो चीजें बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, और अगर आप में से किसी को नहीं भी समझ में आया तो आपस में पूछ के एकदम उसको कंफर्म कर लीजिए। दो चीजों पे ध्यान रखिए, एक भाषा और एक संदर्भ। यदि आपको ये दोनों बातें साधनी नहीं आई तो आप लोग जो है तीर न कभी सही से पहुंच पार पाएंगे और ना ही कभी साध पाएंगे। भाषा की गलती बहुत होती है, संदर्भ की गलती बहुत होती है। हमें ये पकड़ना चाहिए हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं इशारे। कभी कभी पति पत्नी के बीच में आपने बात होती देखी है, वो शब्द होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। ऐसे ही ईश्वर के जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है, उसको बताया कै समझे रवि और कै समझे कवि। अर्थात कवि की स्टेट ऑफ माइंड में जो होगा वो रवि की बात को समझ पाएगा, और रवि की स्टेट ऑफ माइंड में बोले गए शब्द एक कवि ही समझ सकता है, क्योंकि वो एक अलंकृत भाषा होती है, अलंकार में दी जाती है। महावाक्य में बोला जाता है ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर, तो हम कह देते हैं ज्ञान गहराई की बात है, ज्ञान सागर गहराई की बात है, बस बात खत्म हो गई। यहीं से तो बात शुरू होती है। इतना जान लेने के बाद ही तो बात शुरू है कि उस ज्ञान जानकारी में क्या रहस्य है, क्या गहराई है, उस गहराई में हम रहें। तो कवि उसमें डूबा रहता है तो कविता लिखता है। सबसे बड़ी से बड़ी कविता कौन सी है? गीता। और महावाक्य में बोला गया है जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो किसका इंटरप्रिटेशन करेंगी? गीता का। तुम बच्चे भी तो गीता का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो वो क्षमता होनी चाहिए, वो एकाग्रता होनी चाहिए, वो शब्दों का पकड़ने का, वो शब्दार्थ को जोड़ने का, वो गुह्यार्थ में जाने की अपने अंदर की क्षमता होनी चाहिए कि गीता को हम एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन कर सकें। क्योंकि जितनी एक्यूरेसी यहाँ रखेंगे उतना ही में ब्रॉड ड्रामा में मिलती रहेगी। क्योंकि कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप, जिसको तुम दोगे वो भी तो कभी तुम्हारा बाप बनेगा। तो तुमको सही जानकारी दे, इसके लिए हमें यहाँ पर एक्यूरेट बुद्धि को चलाना आना चाहिए। भाषा की गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। शब्द शब्द की तरह नहीं पकड़े हैं आप लोग। भले आप लोग नए वालों को समझा रहे हैं तो अर्थ बताते रहिए, कुछ भी करते रहिए, क्योंकि वो इतना समझ नहीं रहे हैं। परंतु जब आप समझें उस बात को तो अर्थ ना समझें, अर्थ तो पता ही ना, अर्थ के आधार पे गुह्यार्थ में जिया जाता है। इसीलिए महावाक्यों में बोलते हैं खाना भोजन करते समय किसको याद करो? कौन याद रहे? शिव बाबा याद रहे। इसीलिए बोला गया है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। मन उसी डायरेक्शन में जाएगा जो हम भोजन कर रहे होंगे। भोजन मतलब जो चीज ग्रहण की जाती है।
तो हमारी ज्ञान इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं इस समय हर चीज। ज्ञान इंद्रियों से चूक हुआ तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। शिवलिंग शिवलिंग नजर नहीं आया, कुछ और नजर आएगा, क्योंकि उसमें माया का पुट चढ़ जाएगा। और ये सब जब हम गलतियां देखने लग जाएंगे, पकड़ने लग जाएंगे, तो हम जान जाएंगे भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हुआ। वो बेचारे क्या भ्रष्टाचार जाने, उनको तो भ्रष्ट का भी पता नहीं। वो तो पैदा उसी दुनिया में हो रहे हैं जिसमें जहाँ श्रेष्ठ का पता ही नहीं है। जिसको श्रेष्ठ का पता तो उसने भी भ्रष्ट किया, तो सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? दुनिया के बड़े से बड़े पापी देखने हो तो यहाँ आकर देखो, बड़े से बड़े सत्यानाशी देखने हो तो यहाँ आकर देखो। क्यों बोलते हैं वो? इसीलिए बोलते हैं, तो वो दिखाई देता है।